ओके, लेट्स स्टार्ट। हाय, हियर इज रश्मि। ये जो है देखो, हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़े थे? डोंट केयर के बारे में पढ़े थे, है ना? और के मैप के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके। तो ये कुछ जो ये एक प्रश्न मैंने लिखा है, ये उन्हीं दोनों के मदद से का हेल्प इस प्रश्न को सॉल्व करने में चाहिए। ठीक, तो जस्ट एंजॉय दिस क्वेश्चन कि इस तरह से भी तुमसे सवाल पूछा जा सकता है। तो ये सवाल क्या है, इसमें पूछने का तरीका देखो। ये एक हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, कह रहा है कि मान लो f बराबर एक्स वाई प्लस एक्स वाई बार जेड बार है। कहता है इट इज फाउंड दैट द इनपुट कॉम्बिनेशन, कैसा इनपुट कॉम्बिनेशन, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 कैन नेवर अकर, है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखा गया कि ये जो इनपुट कॉम्बिनेशन है ना, ये कभी अकर नहीं हुआ जिसमें एक्स और वाई का दोनों की वैल्यू क्या है, 1। पर क्या करा, टेकिंग दिस इनटू अकाउंट, खैर ये अकर कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको अकाउंट में ले लो और उसके बाद बताओ कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एफ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ये एक्सप्रेशन में इस बात को इसने कंसीडर नहीं किया है, लेकिन अब आपसे ये उम्मीद करता है कि अब इसको भी आप अकाउंट में ले लो। मतलब अगर ये हैपन हो या ना हो, दोनों की बातों को ले करके, यानी कि ये क्या करना चाह रहा है, ये डोंट केयर करना चाह रहा है ना, कि तब उसको यूज करके आप बताओ कि ये एफ जो है वो नया एक्सप्रेशन क्या होगा। तो लेट्स सी इट। सबसे पहले तो हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि एक्स वाई और जेड जो हमें दिया हुआ है, इस ये चूंकि 3 वेरिएबल है तो कितने कॉम्बिनेशन इसके बन जाएंगे इनपुट, तो बोलोगे 8 हो जाएंगे, तो इसको अपन लिख लेते हैं 8 कॉम्बिनेशन, है ना? 2 4 6 8 हो गया। अब इसमें उसी तरीके से 0 0 1 1 0 0 1 1 ऐसे लिखते हैं ना हम लोग 8 कॉम्बिनेशन जनरेट करने के लिए, अल्टरनेट 0 2 0 2 1 एंड देन 4 0 4 1, है ना? तो ये बहुत सिंपल है इसको रिमेम्बर करना कि हाउ टू राइट कॉम्बिनेशन यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेरिएबल और 4 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, है ना? इस पे दिमाग नहीं लगाना, बस इस तरीके से इसको लिख देना। अब क्या कहता है कि ये जो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, जैसे यहाँ पर देखो एक्स और वाई कहाँ कहाँ 1 है, इस रो में और इस रो में है। तो कहता है एक्स वाई जब तुम्हारा क्या हो, 1 हो, और ये एक्स वाई 1 हो दोनों, तो ये आउटपुट को भी क्या करो, कंसिडरेशन में लो। मतलब अब ये भी क्या है, ये डोंट केयर है कि अगर ये हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी, इसको भी कंसीडर कर लो, है ना? इसको भी क्या करो, कंसीडर कर लो, है ना? और ये जो है, और बाकी दिया हुआ पहले से क्या है फंक्शन, तो एक्स वाई क्या लिखा हुआ है बाबू, ये तुम्हारा क्या है, ओके मैंने क्या लिखा है, एक्स वाई, तो इसको ऐसा करो ना, एक्स वार वाई लिख दो। ठीक है, क्या लिख दो, एक्स वार वाई। तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा नहीं? हाँ ठीक है, एक्स वार वाई, और यहाँ से जेड का वार हटा दो, एक्सप्रेशन थोड़ा मैं चेंज कर दे रही हूँ। ठीक है, तो एक्स बार वाई अगर ये है, तो ये मान लो ये तुम्हारा कोई मीन टर्म है। ठीक, तो मीन टर्म है तो ये, इसका मतलब क्या है, दिस ऑलवेज बी 1, और ये ऑलवेज 1 कब होगा, मीन टर्म में अपन बार बार पढ़े कि मीन टर्म इज प्रोडक्ट टर्म एंड मस्ट बी इक्वल टू 1, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 1। इसका मतलब एक्स बार वाई क्या होगा, 1, यानी कि ये वैल्यू क्या है, 0 1, तभी ना तुमने बार लगाया, कंप्लीमेंट किया है एक्स को। तो यानी कि जहां पर इस ट्रूथ टेबल में 0 1 है एक्स की वैल्यू, वहां आउटपुट तुम्हारा क्या है, 1 है। एक तो इससे हम लोग लिख सकते हैं, है ना? 0 1 कहाँ है, देखो 0 1 यहाँ है और 0 1 यहाँ है, इसका मतलब इस प्लेस पर तुम्हारा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा, है ना? इस टर्म का तो यही मतलब हुआ ना। और ये जो टर्म है ये क्या कर रहा है, एक्स वाई बार जेड, इसका मतलब क्या है कि ये 1 कब होगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो, 1 0 1, है कि नहीं? यानी कि 1 0 1 पर आउटपुट क्या आने चाहिए, 1 आने चाहिए। मीन टर्म का यही मतलब दिया रहता है ना प्रोडक्ट टर्म का। तो देखो भाई 1 0 1, यहाँ पर भी ये क्या होगा, 1 होगा। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि इसमें जो कॉम्बिनेशन मेरा जनरेट हो रहा है, तो ये एक्चुअली अगर मीन टर्म से इसको रिप्रेजेंट करें हम लोग, तो ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन कितने आउटपुट हमारे कंसीडर करने हैं, अब 5 करने हैं। और अगर ये डोंट केयर नहीं लेते तो सिर्फ कितने कंसीडर करते, 3।
तो एक बार इसको हम लोग क्या करें, के मैप से भी बना करके देख लेते हैं। के मैप बनाना क्या होता है, हमेशा अच्छा होता है जब हमको क्या पता करना हो, एक्सप्रेशन फाइंड करना हो, है कि नहीं। और ये एक बात और अच्छी क्या है कि इसमें 3 वेरिएबल के जो है ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो हमने बहुत कम प्रॉब्लम प्रैक्टिस किया था 3 वेरिएबल के लिए। तो इट इज ऑल्सो गुड कि आपका एक तो के मैप इसमें कवर हो जा रहा है, दूसरा मीन टर्म कवर हो रहा है, और तीसरा इस तरीके का जो अगर प्रोग्राम उलझा करके पूछने का कोशिश किया तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। तो एक सवाल में हम 3 चीजों को हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स वाई जेड, अगर के मैप खींचना हो तो कैसे लिखेंगे, एक्स वाई जेड, तो ये हो गया मेरा क्या 0 1, ये 0 0, ये हो जाता है क्या 0 1, एंड दिस इज योर 0 1, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ कुछ गलत किया ना हमने, 6 नहीं, हाँ 8 होने चाहिए ना, एक और बॉक्स है, एक और बॉक्स होगा एग्जैक्टली 0 1, और इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 0, और ये 1 1। के मैप को भरने का फिल करने का यही तरीका है ना, 0 1, फिर पहले 0 0, फिर 0 1, देन 3 और देन 2, है कि नहीं। तो ये नंबरिंग भी हम लोग कर लेते हैं, इसमें 0th टर्म, फिर ये 1 टर्म, फिर ये 2 टर्म, ये 3 टर्म को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। देखो यहाँ 1 और ये 1 1 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का डेसिमल वैल्यू मैंने लिख दिया, ये ऑल 0 तो 0 0 0 1 है ना, इसको क्या है 0 रो 0 1 कॉलम, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 हो गई। चलो अब हम लोग फिल करते हैं, ये तो के मैप 3 वेरिएबल के लिए इतना खींचा जाता है, सो अपन खींच लिए। अब एक काम करते हैं, हालांकि ट्रूथ टेबल इस एक्सप्रेशन को देख के अपन ड्रॉ कर लिए हैं कि कौन कौन से टर्म पे 1 होगा, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़े से के मैप में और बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि इस एक्सप्रेशन को देख करके अपन यहाँ पर 1 2 1 1 फिल करेंगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। तो अब ये देखो, ये टर्म तुम्हारा मीन टर्म क्या लिखा हुआ है, के बार वाई। के बार वाई मतलब क्या, 0 वाला टर्म है ना, 0 को ही ना हम लोग मीन टर्म में कंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि ये हो गया अपना x बार और ये हो गया x, है कि नहीं। तो x बार यानी ये वाले रो में 1 फिल होगा, किस कॉलम में, पहला वाला रो, और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो किस कॉलम में, तो y कॉलम में। अच्छा देखो y कॉलम कहाँ है, ये तो x रो हो गया, और y कॉलम कहाँ है, देखो y की वैल्यू 1 1 यहाँ पर है ना। तो y कॉलम यहाँ है और x कॉम्प्लीमेंट रो यहाँ है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन हुआ वो कौन सा हुआ, इस रो में यही दोनों ना, तो ये दोनों तुम्हारा क्या हो गया 1 1 हो गया, यानी 2 और 3 1 आया। तो जरा इधर आकर के हम लोग देखते हैं कि 2 3 1 हुआ कि नहीं। तो देखो बाबू, तुमने ऑलरेडी यहाँ पर 2 3 को क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, तो मैंने तो बोला ही कि हम लोग इससे इधर से भी पता कर लिए हैं, लेकिन थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मैप की और बढ़ाने के लिए हम लोग क्या किया, यहाँ पर बना दिया। के मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी टाइप ऑफ एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम, गेट लेवल, इंटरव्यू लेवल, एवरीवेयर, राइट। किसी भी रिटन टेस्ट में जाओ, साइंटिस्ट बनना हो, कुछ भी करना हो, तो डोंट एस्केप दिस वन। तो 3 वेरिएबल का अपने पास प्रैक्टिस भी कम था के मैप का, तो चलो इससे दोनों ही काम हो रहा है। अब इसको लिखना है, ये तो हो गया हम लोग का। अब नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाई बार और जेड। तो देखो एक्स वाई बार मतलब विच रो, तो दिस वन, 1 वाले रो है ना, एक्स कहाँ 1 होगा जब ये 1 है, ठीक है। तो एक्स रो में कौन सा कॉलम है तुम्हारा, तो वाई बार जेड। तो वाई बार जेड क्या हुआ, तो देखो y कॉम्प्लीमेंट जेड, तो y कॉम्प्लीमेंट जेड कहाँ है भाई, तो y कॉम्प्लीमेंट जेड इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए 0 1, है ना, कॉम्प्लीमेंट तो हम 0 पे ही लगाते हैं। तो देखो 1th रो और 0 1 कॉलम, तो यानी कि ये 5th पर क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया 1 हो गया, तो ये 5th पर 1 हुआ। तो यहाँ देखो भाई, तुमने 5th पे 1 बनाया है कि नहीं, है ना। तो देखो इस बात को डायरेक्ट भी तुम पता कर सकते हो इसको लिख करके कि कहाँ मेरा 1 है ट्रूथ टेबल में, और नहीं तो अपन क्या कर सकते हैं के मैप में भी लिख करके पता कर सकते हैं कि किस पोजीशन पर 1 आया। तो देखो के मैप से भी हम लोग फाइंड कर लिए ना कि 2 पोजीशन, 3 पोजीशन एंड 5th पोजीशन पर आउटपुट मेरा क्या है 1 है। देखो 2 पोजीशन
3 पोजीशन एंड 5th पोजीशन, बात खत्म हो गई। तो ये तो थोड़ी सी हम लोग डिस्कशन कर लिए किसका, कि भाई अगर 3 वेरिएबल के मैप बनाना हो तो कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है। एक वेरिएबल इधर रखेंगे, 2 वेरिएबल इधर रखेंगे, एक होने के कारण 0 1, इधर 0 0 0 1 1 0 1 1 नंबरिंग कर दिया हमने। तो नंबरिंग कैसे करते हैं अपन, 0 1 देन हेयर 2 देन हेयर 3 देन हेयर 4 देन हेयर 5 देन हेयर 6 देन हेयर 7। तो के मैप में यही इसी तरीके से हमको अरेंज करना है वेरिएबल को, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया कि जो मीन टर्म दिया हुआ उसको, उस मीन टर्म को देख करके हमने इसमें फिल कर दिया 1 1। तो यहाँ x बार y, तो x बार वाले रो में y क्या है, ये दोनों कॉलम में y 1 है, तो ये दोनों को हमने क्या किया 1 1 कर दिया, इंटरसेक्शन हो गया। फिर ये क्या लिखा है x y बार z, तो यहाँ x कौन है दिस रो, और y बार क्या हुआ, y बार मतलब y 0 और z यानी 1, तो यही वाले कॉलम को ना ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगल कॉलम, तो इसका इंटरसेक्शन सिर्फ ये वाला हो गया, खत्म हो गई बात। अब देखो डोंट केयर कहाँ आ रहा है 6 और 7 पोजीशन पर, तो नाउ दिस इज हियर डोंट केयर, डोंट केयर। तो हम लोग क्या पढ़े थे याद करो, कि जब हम लोग फंक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं तो अपना पर्पस क्या होता है, हमेशा ब्लॉक को बड़ा सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ब्लॉक बड़ा कैसे लेंगे, तो जरा हेल्प करो मुझे, या तो 4 8 ब्लॉक बनेगा, या तो 4 बनेगा, या तो 2 बनेगा। yes. तो देखो यहाँ 8 का तो yes. खत्म हो गया, क्योंकि ऑल 1 होता तभी 8 करते हम लोग, है ना। तो कहोगे मैम ये 4 बना दीजिए डोंट केयर इंक्लूड करके, तो ये तो अपना बना लिए। उसके बाद क्या बचा, एक अकेला 1। अब इसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि ये इसका भी बड़ा से बड़ा ग्रुप बन सके। तो पहले तो देखेंगे कि 8 का तो बात ही खत्म, 4 इसका ग्रुप बन सकता है, तो 4 तो इसका बिल्कुल भी नहीं बन सकता है, क्योंकि इधर तो कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ 2 जरूर बन सकता है कि नहीं, ये 2 बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल एडजेसेंट तो हम लोग ले ही सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली डोंट केयर के साथ मिला करके क्या किया 2 का ग्रुप बना लिया। 3 तो बना सकते नहीं है, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 8 होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर तुमने क्या किया 2 का ग्रुप बना लिया ना बाबू। तो देखो यहाँ जब 2 बना लिया तो एक ब्लॉक ये मेरा बन गया, और दूसरा ब्लॉक ये 4 वेरिएबल का बन गया। तो जो 4 वेरिएबल का बना इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या बना, तो ये जो है दोनों कॉमन कॉलम, यानी कि y ये अकेला इसको हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कि जहां पर मेरा y क्या है 1, वो दोनों कॉलम को पूरा पूरा कवर कर लिया, तो रो मेंशन करने की जरूरत इसमें है ही नहीं, है कि नहीं। ये रो क्या मेंशन करना है, इसमें कोई एक रो होता तब नहीं, है तो टोटल रो ले लिया है, तो रहने दो। तो कहोगे मैम ये y कॉमन क्यों किया, तो कल भी मैंने बताया कि इसका शॉर्ट में तुम जब लिखोगे तो ये 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा y और z, है ना, y और z, अब प्लस करोगे y और z बार। तो जो यही तो ब्यूटी है हमारे के मैप का, है कि नहीं, z प्लस z बार क्या हो जाता है 1। इसीलिए तो यहाँ पर हम हमेशा 1 का डिफरेंस कर करके इसको अरेंज किए हुए हैं, है ना। तो इसको इतना लिखने के बजाय हम लोग सिर्फ क्या लिखते हैं कॉमन टर्म, जो कि y हो गया प्लस। अब देखो ये क्या लिखोगे, तो ये इसको तो भाई हमको लिखना पड़ेगा, कौन सा रो है ये, तो दिस इज योर x रो, है कि नहीं। देखो भाई ये x रो में है, पूरा रो तो नहीं भरा है। यहाँ मजा आ जाता है, या तो अगर डोंट केयर रहता या 1 रहता तो हम लोग 4 का ब्लॉक बना लेते, तो लेकिन संयोग ऐसा है कि यहाँ ना तो डोंट केयर है ना तो 1 है, तो यहाँ 4 का ब्लॉक अपन नहीं बना सकते, है ना। तो हम लोग फिर क्या करेंगे इसको, क्या करेंगे, तो ये 2 पे ही संतुष्टि करनी होगी। तो x रो में ये दोनों कॉमन कॉलम में हम लोग देखते हैं क्या कॉमन है, तो हमने देखा कि ये 1 1 कॉमन है, दैट इज y, तो ये एक्स जेड। अच्छा बताओ ये हमने सही निकाला कि नहीं, इज दिस करेक्ट एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन सही है कि नहीं है, बोलो। तो अब ओके, तो ये नेक्स्ट प्रश्न इसको हम लोग देखते हैं क्या है इसमें करना, कि ये अपने पास क्या लिखा हुआ, बहुत ही सुंदर सवाल है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है, जो अब तक हमने पढ़ा है पीछे के वीडियो में उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का जो है बेहतर एप्लीकेशन हम लोग को सवाल के माध्यम से समझ में आता है, तो इट इज इंटरेस्टिंग फॉर अस। तो ये क्या लिखा हुआ देखिए, बुलियन फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कैनोनिकल और यानी सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी बुलियन फंक्शन को किस फॉर्म में हम लोग दिखा सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का सम, है ना, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट का सम, यानी मीन टर्म का
सम, है ना। और क्या लिखा हुआ है, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पॉज, यानी कि सम का प्रोडक्ट, है ना, सम का प्रोडक्ट, यानी इसमें सम होगा और ये क्या होगा, प्रोडक्ट रहेगा, यानी कि और टर्म, है ना। तो इस फॉर्म में हम लोग को क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करना है। तो वेरी सिंपल, देखिए इस तरह का भी अगर कोई सवाल दिया रहे तो यहाँ पर भी के मैप हम लोग को मदद करता है ना। एक तो के मैप तब मदद करता है जैसे जनरली हम लोग क्या सवाल देखने की आदत है कि हमको कोई मीन टर्म दिया हुआ है और उससे हमको क्या निकालना है, एक्सप्रेशन। लेकिन इस सवाल में क्या है, थोड़ा उलट कर दिया गया है कि एक्सप्रेशन इन्होंने दे दिया है, अब आप लोग से क्या पूछा गया है कि भाई आप मीन टर्म बता दो, कौन कौन से मीन टर्म इसमें होंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट का बता दो और प्रोडक्ट ऑफ सम का टर्म बता दो आप, है ना। तो दोनों ही परिस्थिति में हमको मदद फिर कौन करता है, तो के मैप बेहतर, के मैप बेहतर, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, के मैप का मदद लेंगे। तो चूंकि यहाँ के मैप कैसा बनेगा, कितने वेरिएबल है, वेरिएबल है इसमें हमारे पास टोटल 3, तो हम लोग के मैप के मैप 3 वेरिएबल के लिए खींचेंगे। अभी अभी मैंने जस्ट खींचा है, फिर से खींच दिया BC, है ना। तो ये क्या हो गया 0 1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0 0 1, दिस इज 1 0 एंड नाउ 1 1। टर्म फिर से लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। तो अब अपने को क्या करना है कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 1 फिल करेंगे इस टर्म के लिए। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा ए मतलब सिर्फ ए लिखा हुआ है, दैट मीन्स व्हाट, ये पूरे रो में आपका क्या होगा 1 होगा, सिर्फ ए लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, पूरा रो में आपका क्या है 1 है, ठीक है। अच्छा, BC लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए कॉलम को, और इसमें कुछ और नहीं, यानी कि ये पूरा कॉलम जो है वो किससे फिल किया रहेगा 1 से। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, के मैप की बढ़ रही है ना। तो यहाँ पर देखा जाए ये BC कॉलम कौन है, BC मतलब बोथ शुड बी 1, तो दोनों 1 कहाँ है, इस कॉलम में है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर 1 भर देंगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि मीन टर्म जो है 1 में क्या होता है, 1 से किसको दिखाते हैं हम लोग, मीन टर्म का आउटपुट क्या होता है 1। इसका मतलब क्या हुआ, मीन टर्म मतलब व्हाट, प्रोडक्ट टर्म। तो प्रोडक्ट टर्म हमारा इसमें क्या क्या है जरा देखें तो सही। तो प्रोडक्ट टर्म हमारा अगर लिखना हुआ, प्रोडक्ट टर्म को हम लोग कैसे दिखाते हैं, प्रोडक्ट टर्म मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना। तो इसको हम लोग सम के टर्म में प्रोडक्ट को कैसे दिखाते हैं, देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट टर्म मतलब पॉस का मतलब क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, है ना। तो सम मतलब ये हो गया समेशन का साइन। अब प्रोडक्ट टर्म, तो प्रोडक्ट टर्म कौन कौन है जिसका आउटपुट क्या होगा 1, हम लोग को पता है प्रोडक्ट टर्म मतलब मीन टर्म मतलब जिसका आउटपुट क्या हो 1 हो। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं किसका आउटपुट 1 है, 3 का आउटपुट 1 है, सही है कि नहीं। फिर किसका आउटपुट 1 है, 4 का आउटपुट 1 है, 5 और किसका आउटपुट 1 है, 5 का आउटपुट 1 है, और किसका आउटपुट है 6 और 7। तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल सही मैम। और अगर सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, इसका उलट, यानी जिसका आउटपुट क्या हो 0। तो देखिए जो आपका 1 है, जो रिमेनिंग बचा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट टर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, लाइक दिस, प्रोडक्ट का साइन, है ना। और 0 में कौन कौन है, तो 0 में 0 पोजीशन वाला है, और कहाँ है 0, 1 पर है, और कहाँ है 0, 2 पर है ना। तो इस तरीके से इसको क्या पूछा गया है आपसे कि प्रोडक्ट ऑफ सम बताइए या सम ऑफ प्रोडक्ट बताइए। तो इट इज वेरी सिंपल ना, कि भाई जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है उससे हमने क्या किया, के मैप में पहले 1 फिल कर लिया, और जो जो 1 फिल किया दैट इज द प्रोडक्ट टर्म, और उसको हमने क्या लिख दिया सम ऑफ प्रोडक्ट में, है ना। तो ये सारे घर का ब्लॉक का नंबर मैंने भर दिया, और जो रिमेनिंग पार्ट बचा तो वो निश्चित तौर पे क्या है, अगर वो 1 नहीं है तो क्या है 0 है, और जब 0 है तो वही क्या हो जाएगा मेरा सम ऑफ प्रोडक्ट। तो उसको हमने किसे भर दिया 0 1 2, उसको लिखने के तरीके ये है, सही है ना। अच्छा, अब इसी में क्या होता है, सवाल के मैप में इतने ही में घूमता रहेगा, समझ रहे हैं ना, कि क्या घूमता रहेगा, या तो सवाल आपसे पूछेगा तो ये दे देगा, जो हमेशा ज्यादातर पूछने का जो ट्रिक है सवाल खासतौर पे यूनिवर्सिटीज में, तो वो हमेशा से क्या पूछने का उनका तरीका रहा है कि ये आपको दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आप बताओ। तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बताने के लिए भी क्या करना है,
प्रेम पूर्वक आपको क्या करना है, के मैप ड्रॉ कर लेना है कि भाई अगर वेरिएबल तो पता ही रहेगा कि फंक्शन में कितने वेरिएबल है, और इसको देख के भी पता पड़ जा रहा है 7 है, वेरिएबल हमेशा दिया रहेगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जब आपको पता पड़ गया तो आप क्या करोगे, इस नंबर पर 1 फिल कर दोगे, और जब 1 फिल कर दोगे तो फिर आप क्या कहोगे कि मैम ग्रुपिंग कर देंगे। एक्सप्रेशन निकालना है तो क्या करना है, हमेशा एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, ग्रुपिंग करना है, सही है ना। तो ग्रुपिंग करोगे, ग्रुपिंग में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, मैं इस बात को देखिए, सवाल का जवाब तो आपको यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के पर्पज से, कि एक ग्रुपिंग कहोगे कि मैम ये 4 का बन रहा है तो इसको बना दीजिए, और इसका 2 का मैक्सिमम बन रहा है तो ये बना दीजिए। तो देखिए आप जो है, अगर यही सवाल इसको उलट करके दे दिया जाता कि ये आपका प्रोडक्ट ऑफ सम है, इसके लिए आप एक्सप्रेशन लिखिए, तो आप क्या लिखते, ये लिखते कि ये होल 1, तो ये आपका 1 क्या है, देखिए ए है ना, ए, और ये कॉलम क्या हो गया, बी सी। तो आप यहाँ से चलो चाहे यहाँ से यहाँ पहुंचो, और क्या पूछ सकता है इससे ज्यादा सवाल। अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि अगर इसके लिए हमको एक्सप्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसके लिए भी ब्लॉकिंग करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक तो बनाना ही पड़ेगा। तो इसके लिए भी ब्लॉक बनाओगे तो आप क्या करोगे कि मैम दिस इज 1 ब्लॉक है ना, और 2 इसका बन सकता है, 0 के लिए एक्सप्रेशन लिखना है तो, है ना। तो अगर ये सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए लिखना पड़ा, सवाल खत्म हो चुका है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके कॉन्सेप्ट बनाने की वजह से बोल रही हूँ। इसका अगर एक्सप्रेशन लिखना है तो ये कैसे लिखेंगे, तो हम लोग इसमें भी फाइंड आउट करेंगे विच वन इज कॉलम कॉमन। तो एक तो ये रो कौन सा है, तो रो साहब ए है, तो इसको तो हम लोग क्या करेंगे, जीरो वाला टर्म को एक्सप्रेशन में क्या लिखा जाता है, जीरो, क्योंकि हमको सम टर्म क्या चाहिए, जीरो, तो ये जीरो ऑलरेडी है ही है, तो ये अच्छी बात है। अब इसमें जीरो और यहाँ पर ये कॉलम चाहिए, तो ये दोनों में कॉमन कॉलम क्या है, बी, तो ये बी भी क्या है, ऑलरेडी जीरो, तो कुछ करने की जरूरत है इसमें, कॉम्प्लीमेंट नहीं है जरूरत, जीरो जीरो, सम टर्म हमेशा हमको जीरो ही चाहिए, तो जीरो हमने लिख दिया, है ना। अब सम का प्रोडक्ट निकालना है ना, तो अब दूसरा टर्म क्या हो गया आपका, ये वाला, तो ये भी किस में है, देखिए ये 0 रो में, तो रहने दीजिए, प्लस ये किस कॉलम में कॉमन है, तो देखिए इसका ये दोनों कॉमन है, तो ये कॉमन है मतलब क्या, सी अगेन 0, तो ये क्या लिखना होगा, ए प्लस सी। ये कुछ सही है कि गलत किया हमने, बताइए, ठीक है, ठीक ही है ना, कि इसको हम लोग को क्या दिखाना पड़ता है, सम के प्रोडक्ट के सम में, और इस सम प्रोडक्ट का सम, और इसमें क्या हो जाएगा, सम का प्रोडक्ट, है ना, सम का प्रोडक्ट। उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, मैम अपोजिट लिख दिया, उल्टा लिख दिया ना, एसओपी ऊपर होगा मैम, यस उल्टा, यस मैम, उल्टा लिख दिया, नहीं सम ऑफ प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट का सम, और ये हो जाएगा पीओएस, है ना, पीओएस, सम का प्रोडक्ट, यस यू करेक्ट गाइस, सम का प्रोडक्ट, है ना, कि भाई ये हमेशा हमको क्या चाहिए, ये जीरो में चाहिए, प्रोडक्ट हमको किस में चाहिए, जीरो के फॉर्म में, और सॉरी सम जीरो के फॉर्म में, अब प्रोडक्ट किसके फॉर्म में चाहिए हमको, 1 के फॉर्म में, तो इसको इस तरह से लिखे, अगर ये जीरो रहता 1 रहता तो इसमें कॉम्प्लीमेंट करते, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी जीरो है, तो जीरो जीरो ही छोड़ दिया, तो समझ में आ गई ना बात, ठीक है। प्रश्न चाहे जैसे भी पूछे, इतनी बात अपने को समझ के कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है। आई थिंक सो कि दिस इज एनफ प्रोग्राम, है ना, जितना भी मैंने वीडियो सीरीज में 3-4 सवाल बहुत चुने चुने बना कर दिए हैं, 4 वेरिएबल 3 वेरिएबल को किस किस तरीके से सवाल अपमोस्ट पूछा जा सकता है, तो यूनिवर्सिटी में भी इससे ज्यादा लेवल ऊपर नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, बार बार वीडियो को देखना है और उसको लिखना है कॉपी पर, ये बहुत जरूरी है, अभ्यास ऑलवेज नीड, ओके, थैंक यू।